सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का विषय है, अगर प्रभु है तो चंगाई क्यों नहीं, बीमारी क्यों बढ़ रही है। प्रिय भाई और बहन, आज एक सवाल हर जगह सुनाई देता है, अगर प्रभु है तो अगर वो सच में है तो लोग इतने बीमार क्यों हैं। अगर परमेश्वर इतना सामर्थी है तो लोगों को क्यों नहीं चंगा कर सकता है, सब लोगों को क्यों नहीं चंगाई दे रहा है। और प्रतिदिन बीमारी क्या है, बढ़ती ही क्यों चली जा रही है। ये बहुत बड़ी विषय, ये जो विषय है ये आम विषय नहीं है। बीमारी हर दिन प्रतिदिन हर जगह पूरे दुनिया में बढ़ती जा रही है। देखो, ये बाइबल में वचन कहती है कि ये सवाल नया नहीं है। बाइबल इस सवाल से डरती भी नहीं है, बल्कि सच बताती है और इसका जवाब भी देती है। देखो, बीमारी परमेश्वर की रचना नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बीमारी परमेश्वर की रचना नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 31 पढ़ेंगे तो आप लिखा है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सब बहुत अच्छा बनाया। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा। उसमें क्या है, बीमारी नहीं थी। सब कुछ बनाने के बाद बहुत अच्छा परमेश्वर ने कहा है। उसमें बीमारी नहीं थी, उसमें दर्द नहीं था, उसमें मृत्यु नहीं थी और बीमारी परमेश्वर की कोई भी योजना नहीं थी। बीमारी कैसे आई? रोमियो 5 अध्याय और 12 पढ़ेंगे तो लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब पाप आया तो उसके साथ बीमारी, दर्द और मृत्यु आई। बीमारी इस बात का प्रमाण है कि संसार टूटा हुआ है, ना कि ये कि परमेश्वर क्रूर है, मतलब परमेश्वर बुरे है। ये नहीं है। बीमारी पाप के कारण आया है और संसार क्या है, टूटा हुआ है। आप ये बात समझना होगा आपको, ठीक है। बीमारी आज क्यों बढ़ रही है? रोमियो 8 अध्याय और 22 पढ़े तो लिखा है, सारी सृष्टि अब तक कराती और पीड़ा में पड़ी है। भाइयों, आज पाप बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो बीमारी भी क्या होगी, बढ़ेगी और ये रुकेगी नहीं। दूसरा तीमुथियुस 3:1 में लिखा है, अंत के दिनों में कठिन समय आएगा और ये कठिन समय आज ही है। यही कठिन समय चल रहा है, जिसके कारण क्या है, पाप के कारण बीमारी बढ़ रही है। ये समय का वो चिन्ह है, ना कि परमेश्वर की कमजोरी है। क्या हर बीमारी सजा है? कई लोग कहते हैं बीमार है मतलब इसने पाप किया होगा या ये पापी है। क्या यीशु क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। यूहन्ना 9 अध्याय 1 और 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, ना इस मनुष्य ने पाप किया, ना उसके माता पिता ने पाप किया। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। हर बीमारी सजा नहीं होती। कई बार बीमारी में गवाही छुपी होती है। फिर प्रभु सबको चंगा क्यों नहीं कर देता? यशायाह 55 अध्याय और उसकी 8 और 9 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक नहीं है, मतलब अलग अलग है। परमेश्वर क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, वो कोई नहीं जानता। मनुष्य सोचता है हमारे विचार से परमेश्वर काम करता, हमारी सोच के द्वारा परमेश्वर काम करता, परंतु ऐसा नहीं है। हम तुरंत क्या चंगाई चाहते हैं, पर परमेश्वर अनंत योजना देखता है, आगे के भविष्य देखता है, आपके लिए योजना बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 7 से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे तो पौलुस ने प्रार्थना की, पर प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कभी बीमारी हटती नहीं है। सुनो, कभी बीमारी हटती नहीं है, कभी परमेश्वर की सामर्थ मिलती है उस बीमारी में, ठीक है। प्रभु कभी छोड़ता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यीशु का हृदय बीमारों के लिए क्या है? यीशु ने कभी भी बीमारों से समझौता नहीं की। मतलब जो बीमारी है, जो नुकसान पहुंचाती है, बीमारी से समझौता नहीं की, परंतु बीमारों से यीशु मसीह ने क्या किया, प्यार किया। जो बीमार थे, जो लोग थे, उनसे प्यार किया, पर बीमारी से कोई समझौता नहीं किया। मत्ती 4 अध्याय और उसकी 23 पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु हर प्रकार की बीमारों को चंगा करता था। और मत्ती 8 की 16 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, उसने सब बीमारों को चंगा किया। यीशु चंगाई चाहता है, पर समय और तरीका परमेश्वर तय करता है कि किसको कब कैसे चंगा करना है, ठीक है। आज भी लोग सोचते हैं कि अब नहीं तो कब परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 8 की 16 में लिखा है, हमारा बाहरी मनुष्य नाश होता जाता है। भाइयों, शरीर अस्थायी है पर आत्मा अनंत है। प्रकाशित वाक्य 21 की 4 में लिखा है, स्वर्ग में कोई रोग न होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा। स्वर्ग क्या है, पूर्ण चंगाई से भरा होगा, वहाँ कोई अस्पताल नहीं होगा। इसलिए प्रभु पे भरोसा आपको रखना है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारा जिम्मेवारी है प्रार्थना करना। याकूब 5 की 14-15 पढ़ेंगे, याकूब 5 अध्याय 14-15 तक पढ़ेंगे कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। क्या होगी, उसको चंगाई मिलेगी। इसलिए आप प्रार्थना करो, विश्वास मत छोड़ो, शिकायत मत करो, प्रभु पे भरोसा रखो
और उसको अपने जीवन में काम करने दो अपने हिसाब से। भजन संहिता 34 और उसके 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है पर यहोवा उन सब से उनको छुड़ाता है। ठीक है, तो आप पे विपत्ति आएगी, बीमारी आएगी, परंतु प्रभु पे भरोसा रखो, आपको प्रभु छुड़ाएगा। ठीक है, हालेलुया। बीमारी ये साबित नहीं करती है कि परमेश्वर नहीं है, बल्कि कुर्स ये साबित करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यूहन्ना 11:25 में मैं ही पूर्ण स्थान और जीवन हूँ। आज चंगाई मिले ना मिले, प्रभु कभी असफल नहीं होता। हमारी आशा यीशु मसीह में होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।